संतरा उत्पादन छोड़ता है। अगर नागपुर का 1 कुंटल निकालता है तो यहाँ का संतरा 2 से 3 कुंटल तक। 8 बगीचा लगाया था, वो 13 लाख में बिका था 1980 के करीब। कई प्रकार की समस्या हो रही है क्योंकि फसल भी नहीं हो रही है इसमें, और इस संतरा के झाड़ लेके बैठे हैं हम, और इसमें जो मिट्टी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। संतरा उत्पादन के क्षेत्र में शाजापुर को संतरे ने न केवल देश में बल्कि देश की सरहदों से बाहर विश्व में भी एक विशेष पहचान दिलाई है। नागपुर के संतरे को मात करता हुआ शाजापुर जिले का संतरा आज अपने स्वाद के कारण इतना प्रसिद्ध है कि देश के साथ विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। आज हम मौजूद हैं शाजापुर जिले के दुपाड़ा में एक संतरे के बगीचे में। यहाँ के एक पुराने काश्तकार हैं जो लगातार संतरे का दादाजी के समय से उत्पादन करते चले आ रहे हैं। आज हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वे ये उत्पादन करते हैं, कितनी मेहनत लगती है और कितने समय बाद ये पौधा तैयार होता है, और किस प्रकार से इसे न केवल भारत के अन्य प्रदेशों में बल्कि दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। हमारे साथ हैं आदित्य जी पालीवाल। आदित्य जी, किस प्रकार से ये उत्पादन होता है, इसकी क्या विशेषता है और कितना ये फेमस है? ये अभी महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हमारे शाजापुर ज़िले और आगर ज़िले में संतरा उत्पादन करीबन बराबर होने लगा है। और यहाँ पर 1960 से संतरा हो रहा है, और यहाँ की क्वांटिटी यहाँ के पौधों में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा निकलती है। परंतु यहाँ पर 5 साल में संतरा आता है, और परंतु यहाँ कलम अच्छी नहीं मिलने के कारण संतरे के किसान जो है इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ बार बार फ्लावरिंग की जो डैमेज आ रही है, 2 साल छोड़ के, साल भर छोड़ के, जो क्लाइमेट डिस्टर्ब या कलम अच्छी नहीं मिलने से आ रही है, उससे वजह से संतरा किसान यहाँ पर परेशान है। और यहाँ का संतरा सबसे अच्छा संतरा माना जाता है, और यहाँ पर बाहर के व्यापारी भी संतरा खरीदने के लिए बांग्लादेश के, नेपाल के जो अत्यधिक मात्रा में पहले आते थे, पर वो क्लाइमेट डिस्टर्ब की वजह से होने के कारण अब नहीं आ पा रहे हैं। तो आदित्य जी, अभी भी लगातार इस संतरे की डिमांड बनी हुई है, लेकिन क्लाइमेट परिवर्तन के कारण उत्पादन उतना किसानों को नहीं मिल पा रहा। पहले जब भी ये उत्पादन होता था तो बम्पर लाभ आप लोगों को होता था। इसको किस प्रकार से मतलब तैयार किया जाता है, पौधे को कितना समय लगता है और कितनी मेहनत करना पड़ती है? ये करीबन 5 साल में तैयार होता है, और 5 साल बाद इसकी फ्लावरिंग आती है और किसान इसका उत्पादन लेते हैं। और एक पेड़ पे करीबन 5 साल के पौधे में 50 किलो से 1 कुंटल तक निकलता है, और इससे किसानों को अत्यधिक लाभ होता है। पर क्लाइमेट की वजह से ही दिक्कत आ रही है जो भी आ रही है, और यहाँ के किसान जो सक्षम हुए हैं वो संतरे की ही देन है। अच्छा, मतलब संतरा बड़ी मात्रा में है। और नागपुर के संतरे की और इसकी क्या तुलना है? नागपुर के संतरे में यहाँ का संतरा साइज क्वालिटी के इस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ के जो पेड़ बनते हैं वो नागपुर से डबल मात्रा में संतरा उत्पादन छोड़ता है। अगर नागपुर का 1 कुंटल निकालता है तो यहाँ का संतरा 2 से 3 कुंटल तक पौधा संतरा उत्पादन देता है। हमारे साथ आदित्य जी के छोटे भाई भी मौजूद हैं। पुराने समय से आप भी देखते आ रहे हैं। आपने एक दादाजी का जिक्र किया था, क्या वो मामला था और किस प्रकार का पुरस्कार मिला था उनको? एक्चुअली क्या, हमारे दादाजी महाराष्ट्र से आए थे, और महाराष्ट्र से आने के बाद उनने यहाँ 8 बीघे का बगीचा लगाया था। 8 बगीचा लगाया था, वो 13 लाख में बिका था 1980 के करीब। और जब उनको गांधी अवार्ड से दिया था, उनको सरकार ने गांधी अवार्ड दिया था, तो उसी के बाद से फिर यहाँ पे देखते देखते कि प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, उसके बाद से सब लोगों ने उसको लगाना चालू किया, और पूरा एरिया फिर ये संतरे का हो गया। हमारे पास साथ एक और काश्तकार हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। संतरे का उत्पादन कितना लाभकारी है और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? आप सरकार से और उद्यानिकी विभाग से किस प्रकार की उम्मीदें करते हैं? सर, संतरा का क्या, संतरा तो बहुत अच्छा यहाँ पे होता था, परंतु अभी 3 साल से तो बिल्कुल यानी नी के बराबर संतरा की मतलब पैदावार हो रही है। मिट्टी यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है, इसके कारण जो है यहाँ का जो संतरा बिल्कुल नी के बराबर हो रहा है, और बहुत ही समस्या, कई प्रकार की समस्या हो रही है क्योंकि फसल भी नहीं हो रही है इसमें, और इस संतरा के झाड़ लेके बैठे हैं हम, और इसमें जो मिट्टी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अभी 3 साल से बिल्कुल नी के बराबर संतरा हो रहा है।
क्या अभी उद्यानिकी विभाग है, सरकार है, कुछ इसमें मदद कर रही है, क्या है? कहाँ कर रही है सर, वही तो चाहिए हमको, थोड़ी मदद तो चाहिए, इसलिए तो है। अब वो मदद होती है तो हम अभी तक कितने मतलब ये सब झाड़ मतलब आने लग जाते हैं, पर अभी हमें को कोई मदद नहीं मिल रही, सरकार की ओर से भी कोई संतरे के इस विषय में कोई मदद नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं जो संतरे को खरीदकर दूसरे राज्यों तक पहुंचाते हैं और राज्यों से ही नहीं अन्य देशों तक भी ये पहुंचता है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, संतरा यहाँ से आप खरीदते हैं, कहाँ कहाँ जाता है देश में और विदेश में भी कई जगह जैसे बांग्लादेश वगैरह, कहाँ कहाँ इसको पहुँचाया जाता है? सर ये दिल्ली से लगा के बांग्लादेश है, इधर कानपुर है, इधर अपने ये यूपी है, सब जगह जाता है। इसकी डिमांड कैसी रहती है? डिमांड बढ़िया रहती है, हम्म। पर अभी 2-3 साल से डिमांड बहुत कम हो गई। वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि इसमें ये बीमारी लग गई अच्छा मिस्सी की, अच्छा। तो ये कालापन आ जाता है इसमें, तो मार्केट में ये चमकता नहीं। हम्म। चमक की वजह से इसकी डिमांड बहुत कम होती जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। पहले ये क्या इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती बहुत है अच्छी नागपुर रहती के थी। संतरे की तुलना में? और बहुत क्वालिटी अच्छी बनती थी, और अब ये मिस्सी की वजह से इसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। अच्छा। तो ये मार्केट में क्या है कि मार्केट में इसका चमक कम होने से इसका मार्केटिंग कम हो गया थोड़ा। अच्छा अच्छा। नागपुर ज़िले में बम्पर संतरे की पैदावार हो रही थी और लगातार अच्छी पैदावार और अच्छी डिमांड इसकी थी, लेकिन अब शाहजहाँपुर ज़िले में इसकी जो किसान है रुचि नहीं ले रहा है। इसका कुछ कारण आपको समझ में आ रहा है? पिछली बार जब भी यहाँ पर उद्यान विभाग वाले जो योजना का लाभ देते थे किसानों को, अब वो बंद हो चुका है और इसमें खाद मिलता था, कीट मिलते थे, वो समय समय पर वैज्ञानिक आते थे यहाँ, और वो मार्गदर्शन बंद हो गया। और कुछ क्लाइमेट की वजह से भी यहाँ पर बगीचे के पलायन क्यों हो रहे हैं। और किसान पहले अच्छा कमाते थे दाम, अब इस बार है नहीं, अब वर्षा कम होने के कारण और सरकार ने भी रुचि लेना बंद कर दिया और उद्यान विभाग का पूरा बजट बंद हो गया है। अब उस तरीके से यहाँ पर लोग कम कर रहे हैं फसल और कुछ बगीचे काटने लग गए लोग। वजह यही है, उद्यान विभाग की योजना का जो लाभ है वो मिल नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? तिलक नारायण, कारपेंटर, दुपाड़ा। तो जिस प्रकार हमने बातचीत करी कि शाहजहाँपुर ज़िला सबसे बेस्ट प्रकार के संतरे का उत्पादन करता है, यहाँ इस प्रकार की स्थिति भी है, लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ के संतरा व्यवसायी जो हैं, कृषक हैं, वो संतरे में मिस्सी नाम की एक बीमारी से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। वहीं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार और उद्यानिकी विभाग की ओर से कुछ विशेष सुविधाएं इन्हें प्रदान नहीं की जा रही। नहीं तो शाहजहाँपुर का जो संतरा है वो नागपुर के संतरे को भी मात कर रहा है, साथ ही विदेशों में भी इसकी डिमांड है। बांग्लादेश, मालदीव और इसके अलावा नेपाल तक यहाँ का संतरा पहुँचता है, शाहजहाँपुर का संतरा। शाहजहाँपुर पहले आगर और शाहजहाँपुर ज़िला एक था, लगभग 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर में इसका उत्पादन होता था। अभी भी आगर के अलग होने के बाद शाहजहाँपुर में लगभग 8,000 हेक्टेयर में इसका उत्पादन हो रहा है। किसान उत्पादन भी करना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी संतरे के उत्पादन से किसानों को हो रहा है, लेकिन बीते 2-3 सालों से क्लाइमेट के परिवर्तन के कारण और उद्यानिकी विभाग और सरकार की अनदेखी के कारण यहाँ संतरा उत्पादन करने वाले कृषकों के काम में कमी आई है। धीरे धीरे वो संतरे के जो बगीचे उसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि उतनी उनको लागत लगाने के बाद उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उद्यानिकी विभाग के माध्यम से कुछ ऐसे प्रयास करेगी कि शाहजहाँपुर ज़िले को वापस वह चमक दमक और वो स्वादिष्ट जो इसका स्वाद है वो देश के साथ विदेशों तक पहुँचे। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि सरकार प्रयास करे। यहाँ के किसानों की बड़ी अपेक्षा है। IBC 24 के लिए शाहजहाँपुर से अजीत पारेसर की रिपोर्ट।